आज हम ट्राई करेंगे पिछले 100 सालों का मैकडॉनल्ड्स का खाना, 100 सालों का जेल का खाना और 100 सालों का एयरप्लेन का खाना। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि कुछ खाना ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और कुछ खाना सीधा फ्यूचर से आने वाला है। तो चलिए एयरप्लेन फूड से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेन में खाना शुरू किया गया था 1921 में और साथ में दिया जाता था कोल्ड हैम, चीज सैंडविच, एक उबला हुआ अंडा, फ्रूट्स और पानी। और उस वक्त प्लेन की टिकट का प्राइस होता था सिर्फ $5। चलो ट्राई करते हैं। कैसा है बताओ। वाह, खाना तो अच्छा है लेकिन सब कुछ ठंडा क्यों है? क्योंकि उस वक्त प्लेन में गर्म खाना नहीं मिलता था और न ही माइक्रोवेव इस्तेमाल करने का कोई तरीका था। उस वक्त तो सीट बेल्ट भी नहीं होती थी, तो अगर टर्बुलेंस होती थी तो ये होता था। बात करते हैं 1940 के दशक की, जहां फ्लाइट अटेंडेंट रखे गए थे ताकि आपकी फ्लाइट आरामदेह हो सके। ये लीजिए। 1940 में प्लेन के खाने में होता था भुना हुआ मीट, ग्रीन बीन्स, ब्राउनीज और स्पार्कलिंग साइडर। मैं मीट ट्राई कर लेता हूँ इससे पहले कि तुम सारा खा जाओ। उस वक्त ना सिर्फ सर्विस अच्छी थी बल्कि सीट्स भी आरामदायक थी, इतनी आरामदायक कि आप उन पर सो तक सकते थे। हेलो शॉन, वाइन के कैप्सूल आ गए हैं। तुम बहुत फनी हो। वैसे मुझे और ज्यादा सर्विस चाहिए हो तो क्या करना होगा? बोलो। तो मेरे साथ कॉकपिट पर चलिए। सर, फ्लाइट लैंड हो चुकी है। क्या सब ठीक है? حلاوة اللودو في الدردشة الصوتية. وقت اللعب الحقيقي جاء. حمل تطبيق يلا لودو الحين. 1960s के दशक में प्लेन का खाना और भी बढ़िया हो गया क्योंकि प्लेन में सफर करना बहुत कॉमन हो गया था। तो खाना मिलता था लॉबस्टर, पोच सैल्मन, फ्रूट पाई, सैलेड और रेड वाइन। मुझे सैमन चाहिए। क्या? तुम्हें तो सैलेड खाना चाहिए, ना कि सैमन। टेस्टी है। पता है इससे भी टेस्टी क्या है? तुम लोग। पता नहीं तुम जैसे चिकने मेरे प्लेन पर क्यों नहीं आते। फ्रूट पाई, लॉबस्टर। वाओ। जानते हो, इससे पहले प्लेन का सफर सिर्फ अमीरों के लिए था। हालांकि इससे दिक्कत होने लगी क्योंकि अमीरों को गरीबों के साथ सफर करना पसंद नहीं था। इससे बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो अब बात करते हैं 80 के दशक की, जहां खाने की क्वालिटी बहुत घटिया हो गई थी और फ्लाइट में दिया जाता था पैसेंजर्स को स्पेगेटी, मिक्स्ड वेज, कुकी और कोक। इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि बकवास। ये स्पेगेटी किसी काम की नहीं। ज्यादा कमाई के चक्कर में खाना घटिया होता गया। लेकिन इसी दशक में फ्लाइट्स में एंटरटेनमेंट भी शुरू किया गया। क्या किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए? कैलब, हम इस एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। ओह अच्छा, इसकी बात कर रहे थे। अरे तुम क्यों रुक गए? ओह, तुम चाहते हो कैलब कपड़े उतार दे? और गाइस, इस दशक में आप कॉकपिट में जाकर अपने पायलट से भी मिल सकते थे। हाय, कैसे हैं आप? तो आपको पायलट बनने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे डर का मुकाबला करना था। ऊंचाई का नहीं, अकेले मरने का। चलिए अगले दशक की ओर बढ़ते हैं। सन 2000 में कोई खाना नहीं मिलता था, लेकिन ज्यादातर लोग अपना खाना लेकर आते थे या फिर एयरलाइन के स्नैक से पेट भरते थे, जिसमें मिलते थे प्रेट्ज़ेल। रुको, तुम ड्रिंक्स देना भूल गई। ओह थैंक गॉड। जी, पीने में कुछ मिलेगा? हाँ, कॉफी या चाय? कॉफी। गलत जवाब, ये चाय है। अरे ये क्या किया तुमने ब्रो? लेडीज, मुझे कॉल करना। इस चाय को तो फेंक नहीं सकते है ना? ओ, गर्म है। वैसे इस दशक में कॉकपिट में जाने पे रोक लग गई थी। एक्चुअली वो पायलट को आपसे मिलना है। क्या सच? हाँ, सच में उन्हें मिलना है। कितनी अच्छी बात है। थैंक्स कैप्टन, ये कितना कूल है। क्या इसी जॉयस्टिक से आप ये प्लेन उड़ाते हैं? नहीं, पर मैं अपने जॉयस्टिक से तुम्हें उड़ाने वाला हूँ। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये टर्बुलेंस कैसी? मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ। टर्बुलेंस हो सकता है। तुम चुप रहो। आपका दिन शुभ हो। प्लेन के क्रैश होने से पहले निकल लेते हैं। 2020 में प्लेन में चढ़ना और भी आसान हो गया था क्योंकि अल्ट्रा बजट एयरलाइंस आ चुकी थी जो सर्व करती थी चिकन पास्ता, सैलेड और ब्रेड। लेकिन हम वो खाना नहीं खाएंगे, हम वो खाना खाएंगे जो फर्स्ट क्लास टिकट खरीदने पर दिया जाता था, जिसमें है गोल्डन फ्लेक स्टेक, गोल्डन ब्राउनीज, सैलेड, पेस्ट्रीज और चीज केक। क्या बात है? फोक को मारो गोली। ये बहुत ही डेलिकेट है। गोल्डन फ्लेक स्टेक। तुम सोना खा रहे हो?
लग रहा है जैसे इसे खाने के बाद मैं डॉलर्स में हगने वाला हूँ। ओह माय गॉड, वाह, सच कह रहा हूँ, ये चीज के कमाल का है। वाह वाह। इस मुंह से और क्या क्या करते हो? सच कहूँ तो इससे अच्छा खाना मैंने कहीं खाया ही नहीं। एलेक्स, से तुम कह रहे हो? एयरप्लेन्स के इतने सालों का खाना खाने के बाद अब वक्त था 100 सालों से जेल में मिल रहे खाना खाने का। एलेक्स, तुम भी यहाँ कैद हो? बचपन में हमने वादा किया था ना कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खाना बढ़िया लग रहा है, चलो खाते हैं। कोई तुमसे मिलने आया है। एल कपोन, तुम यहाँ कैसे? देर रात तक जागने के पर लिए। ये तो कोई गुनाह नहीं हुआ। उनका कहना है कि मैं अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा था। नहीं, सच बताओ तो फर्स्ट डिग्री मर्डर। आप जानते हैं 1920s में लॉबस्टर को पानी का कीड़ा माना जाता था और उसे अपराधियों को दिया जाता था। हमें कीड़ा समझकर हमें कीड़ा खिलाते थे। चलो शुरू हो जाओ। पता है क्या, मैं इसे नहीं खाने वाला, मुझे नहीं खाना, मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं खाने चलो वाला। बहुत हुआ, खाना नहीं खाओगे तो मेरे साथ आओ। चलो। अरे आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? 1940 में। उस वक्त प्रिजन के हालात बुरे हो गए थे। 1940s के दशक में जेल में जो खाना दिया जाता था, कॉर्न बीफ, चाउडर, सैलेड और दूध। शुरू करो। इसका स्वाद नर्म बीफ जर्की जैसा है। पहले खाकर तो देखूं। अरे हाँ यार, ये तो सच में बीफ जर्की जैसा है। तुम तो अच्छा खाना खाते हो। आज भी अच्छा ही मिला। अब तक मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा। ये मेरा दूध है। काफी घटिया था। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम सबको रोज ये खाना खाना पड़ता है। उतना ही बुरा जितने बुरे तरीके से 1940 के दशक में प्रिजनर्स को पीटते थे। हाँ, उस वक्त बहुत से लोग प्रिजन गार्ड्स बन गए, बस प्रिजनर्स को पीटने के लिए। इसलिए हम कभी कभार ये करते थे। अब खाओ हमारे हाथ का खाना। पकड़े जाने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। मुझे जाने दो। हमारा अगला प्रिजन मील 1960s के दशक से है, जिसमें है बॉइल्ड चिकन ड्रम स्टिक्स, सीजनिंग के बगैर प्लेन व्हाइट राइस, मैश्ड पोटैटोस, कुछ जूस और ओवर कुक्ड सब्जियां। खाने से पहले मिल लेते हैं चार्ल्स मैनसन से, जो हमारे साथ ये खाना खाएंगे। वैसे तुम जेल क्यों गए थे? मैं लेडी किलर हूँ। ओह, सच में औरतों को मारता हूँ। खाना शुरू करें? सच बताओ, अगर चिकन खाना है तो फ्राइड चिकन ही खाना चाहिए। एलेक्स जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन एलेक्स है कहाँ? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुम 3 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगे, सिर्फ मेरे साथ। और अब हमारे साथ हैं जेफरी डॉमर। हे गाइस, 1990s के दशक में खाने में न्यूट्रिलोग, कैंड फ्रूट्स, बीन्स और टोस्ट दिया जाता था। फ्रूट ट्राई करना चाहते हो? मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। इसका स्वाद मीट से भरे हुए ग्रेनोला बार जैसा है। मैं ये रोज खाता हूँ, पर लगता है तुम ज्यादा टेस्टी हो। खाना अटक गया, खाना सच में अटक गया। ये फ्रूट जूस पी लो। लगता है कि मुझे अगली डेकेड में जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी। मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स, हम बस साथ रहेंगे, मूवी देखेंगे और फोटोज खींचेंगे। क्या? अरे मजाक कर रहा था। और अब हम हैं 2024 में। एलन, तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो जो भी हो। और आज के दौर में इनमेट्स को जेल में दिया जाता है हैमबर्गर, सैलेड, पानी और बेक पोटैटो। और हमारे साथ एक असली इनमेट हैं जो ये खाना खाएंगे। बॉब, मुझे लगा तुम अब तक छूट गए होगे। जेल में अगर हम सफर मिल जाए तो जिंदगी बेहतर बन जाती है। इधर आओ हनी। टैनर, ये तुम हो क्या? भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक बात बताओ, मैं टैनर का लवर हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। हाँ, मैं हूँ। माशूक हूँ तुम्हारा। अरे मुझे माफ कर देना हनी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तुम जबरदस्ती टैनर को इस रिलेशनशिप में घसीट रहे हो। टैनर, क्या मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ? हाँ, देखा,
चलो खाते हैं। किसके लिए रुके हो? यार ये बर्गर कितना हार्ड है। ओह माय गॉड यार, ये खाना खाने से तो हमारे दांत टूट जाएंगे। जेल में ऐसी ही हार्ड चीजें मिलती हैं, आजमा के देखो। और मीठे में क्या है? मीठे में हनी बन है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपना हनी बन देकर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लगता है आज तुम्हारे हनी बन की बारी है। अरे चलो। जेल से किसी तरह भागने के बाद अब बारी थी 100 साल पुराने मैकडॉनल्ड्स के खाने को चखने की। मेरे पीछे दुनिया का सबसे पुराना मैकडॉनल्ड्स है, जहां अभी भी 1950 का ओरिजिनल मेन्यू सर्व किया जाता है। 1950 के मेन्यू की पहली मील थी ओरिजिनल डीलक्स बर्गर, शू श्रिंक फ्रेंच फ्राइज और एक क्लासिक वनीला शेक। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मैं हैमबर्गर ट्राई करूंगा। कैसा है? वाओ। तो उस वक्त मेन्यू कुछ ऐसा दिखता था। बर्गर सिर्फ 25 सेंट्स का था और पूरी की पूरी मील सिर्फ 50 सेंट्स की। पर क्या आपको पता है 1950s में रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स मैस्कॉट नहीं थे। मैस्कॉट थे स्पीडी, और ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनकी फूड सर्विस डिलीवरी बहुत ही तेज थी। चलिए अब ट्राई करते हैं मिल्क शेक। कैसा है? डूड, ये वाकई कमाल का है। अब देखते हैं 1960s के दशक में क्या खाना देते थे। एलन और एलेक्स, ये रहा आपका खाना। इसी डेकेड के दौरान रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को मैस्कॉट के तौर पर लिया गया। 1960 में इनके मेन्यू में था हुला बर्गर, फिले फिश, बिग मैक और चेरी पाई। ये बहुत सारा खाना है और इसी साल बिग मैक को भी पहली बार यहाँ लाया गया था। अब हम खाकर देखेंगे हुला बर्गर और फिले फिश। इसके अंदर बस पाइनएप्पल्स हैं। क्या बात कर रहे हो? अंदर मीट है ही नहीं। अगर बर्गर के अंदर ऐसी चीजें डालोगे तो ये बैंड होगी ना। और क्या आप लोग इसे और खाएंगे? नहीं, दरअसल ये तुम खा सकते। हमारे ड्रिंक्स अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि इस साल 1960 में सोनिक की शुरुआत हुई थी और मैकडॉनल्ड्स भी अपने वेटर्स को रोलर कोस्टर पहनाकर ड्रिंक्स देते थे ताकि सोनिक से मुकाबला हो। देखो हमारे ड्रिंक्स आ गए। मैं आपके लिए एक और ड्रिंक लेके आता हूँ। आई एम सो सॉरी। और इसलिए ये रिवाज बंद हो गया। पर अब हम बढ़ेंगे 1970s के दशक की ओर। मैं आपका उबर ड्राइवर हूँ, अंदर आइए। पर मैंने तो कोई उबर नहीं बुलाई। पर मैं तो आ गया हूँ ना। नहीं चाहिए भाई, थैंक यू। दिमाग का दही मत कर, चुपचाप अंदर आकर बैठ। ओए रुक 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 रुक, मुझे मेरा कुत्ता ढूंढने में मदद करेगा? मेरा कुत्ता खो गया है। 1970s में मैक पिज्जा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। यह चॉप्ड मीट स्टेक सैंडविच, साथ में फ्राइज और इसके साथ ट्रिपल रिपल आइसक्रीम। पता नहीं था कि मैकडॉनल्ड्स में पिज्जा मिलता है। और इसकी कीमत कुल मिलाकर $1.25 थी। क्या बात कर रहे हो? ये बंद इसलिए हो गया क्योंकि पिज्जा बनाने में बहुत टाइम लगता था और इससे फास्ट फूड थीम पर असर पड़ रहा था। हाँ, क्योंकि मुझे खाना तुरंत चाहिए। हाँ, पर इसी दशक में पहली बार मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील भी शुरू की गई। हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या मिलता था। ये है मैकडॉनल्ड्स का पहला खिलौना। ये ग्रिमेश का ग्रिमेश है क्या? हाँ हाँ, रुको, पर ये बंद क्यों हुआ? क्योंकि ये उल्टी सीधी बातें करता था। सुनो। क्या किसी ने एक्स्ट्रा सॉसेज वाला पिज्जा मंगवाया है? वो वेट, तुम्हारे मुंह में बड़ा सा। वो मैन, वो ये तो कुछ ज्यादा ही था। हाँ, चलो अब 1980s का मेन्यू देखते हैं। 1980s के दशक में मैकडॉनल्ड्स लेकर आया मैक स्पैगेटी, मैक डीएलटी, अनियन नगेट्स और कॉफी, वो भी पहली बार। ये मैक डीएलटी क्या है? शायद ये एक ऐसा बर्गर है जो खुद बनाना पड़ता है। ऐसे क्या क्रंच है। इतना सारा खाना बस $2.50 में मिलता था। ये काफी सस्ता है। मैं मैक स्पैगेटी खाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा अनियन बाइट। क्या बात है, मैकडॉनल्ड्स की स्पैगेटी तो काफी अच्छी निकली। मेरा भी ठीक ठाक ही था, पर मुझे लगता है ऐसी चीजें मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का एक ऐसा खिलौना है जिसे पूरी तरह बैन कर दिया गया था। ये है मैकडॉनल्ड्स ब्रास नकल। ओह, मुझे पता है इसका क्या करना है। मैं इसे कहता हूँ मैक बीट डाउन। डाउन को एस टियर कहते हैं। लेडीज, मैं ऐसी और भी चीजें करता हूँ। 1990s के दशक में मैकडॉनल्ड्स ने एक पूरा सी फूड मेन्यू इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लॉबस्टर, मैक सूप और मैकलीन लेटेस्ट रैप मिलता था जिसमें फैट कम होता था। मैकडॉनल्ड्स में हेल्दी खाने के लिए कौन आता है? हटाओ यार, मैं खा लेता हूँ। ओके, बढ़िया। अब मैक लॉबस्टर ट्राई करते हैं। ये हेल्दी है क्या? हाँ, तो इसको मेरे सामने से हटाओ। मैं
मैक लॉबस्टर बंद हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा था। रुको, पीने के लिए क्या है? मैक सूप है ना? नहीं, ये नहीं यार। शट अप। ओह, क्या बकवास है यार ये। गाजर के सूप जैसा है। जी, मैं नहीं ये ट्राई करने वाला। चलो अब अगले दशक की ओर बढ़ते हैं। 2000s में मैकडॉनल्ड्स हर चीज का पहली बार सुपर साइज ऑप्शन लेकर आया। आप इन्हें एक्स्ट्रा बड़ा बनाने के लिए सुपर साइज कर सकते थे, जैसे फ्राइज, बर्गर या फिर ये स्प्राइट। और सेम टाइम पे इन्होंने विंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया। ओह, क्या बात है। ओह, ये सुपर साइज बर्गर मैक टेस्टी लग रहा है। रुको, तुम तो पहले से सुपर साइज हो। इससे तुम मैक फैक्टर हो जाओगे। देखो कौन बात कर रहा क्या है। मैक टैनर। ऑलराइट, चलो मैक विंग्स खाते हैं। हाँ, इसके बारे में मुझे याद है। बढ़िया कैसा लगा? अच्छा तो है, इसे वापस लाना चाहिए। मैं इसे लेकर जाता हूँ। ओके, बाय बाय। ऐसा लग रहा था फ्राइज के साथ कुछ होना चाहिए। ओहो, सुपर साइज केचप। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ी केचप की बोतल नहीं देखी। ओह, हे, तुम कहाँ डाल रहे हो ब्रो? थोड़ा और, क्योंकि ये नीचे चिपका रहता है। ओह, ओके, चलो अगले दशक में चलते हैं। 2010 में मैक रिब काफी चर्चे में रहा। उसके साथ फिश मैक बाइट्स, मैक नगेट्स और मैक फ्लरी। ये क्या, फिश मैक बाइट्स? जी, कोई चिकन नगेट्स खाना चाहे और उसे फिश मिले तो उसके मैक हैंड्स काट देने चाहिए। ये मेरा मैक प्रॉमिस है। इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा है जैसे किसी चॉकलेट चिप कुकी के अंदर किशमिश भर दी हो। तो अब हम खाएंगे मैक रिब। क्या बात है। ये आज तक का मेरा बेस्ट खाना है। सच में? हाँ। जरा चक्कर देखता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे फूड वीडियोस बंद करने पड़ेंगे। चलो अगले दशक में चलते हैं। और अब हम खाएंगे मैकडॉनल्ड मील, वो भी फ्यूचर से। रुको, वो है कहाँ? बस डिलीवर होने वाला है, वेट करो। कैसे? ऊपर से। वो है क्या? फ्यूचर में मैकडॉनल्ड्स ऐसे ही डिलीवर करने वाला है। नो वे। ये हमें दो। छोड़ो इसे। ओह, अगर आप सोच रहे हैं कि टैनर को क्या हो गया, तो ये इसका फ्यूचर है। मैंने खुद को ज्यादा छूट दे दी। आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास क्या आया। ये देखिए, जबरदस्त है। इनमें से कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। यहाँ पर है एक श्रिम्प बर्गर, टेरियाकी बर्गर, स्पाइसी मैक्रिस्पी सैंडविच, ब्लैक एंगस मीट और ये ग्रिमस आइसक्रीम। ओहो, पहले टेरियाकी बर्गर ट्राई करते हैं। लाजवाब। यार मीट तो देखो। हाँ। ऑलराइट, इसे साथ में खाकर देखते हैं। अच्छा है, सच बोल रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मजाक नहीं कर रहा। अब हम खाएंगे स्पाइसी मैक्रिस्पी सैंडविच। हमें और क्या लेते हो? चिकन का तो जवाब ही नहीं। अब ब्लैक एंगस मीट की बारी। ओह ये क्या बात है, जबरदस्त। ये वाग्यू मीट है। ऑलराइट, अब मैं श्रिम्प बर्गर ट्राई करता हूँ। और अब हम ट्राई करेंगे ये ग्रिमस आइसक्रीम। ये कमाल का है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये क्या है? तुम बताओ। ओह माय गॉड, स्वाद भी बढ़िया है और हेल्दी भी लग रही है। अब हमें इनमें से सबसे फेवरेट डेकेट चूज करना है। बेशक ये वाला। हाँ, 100%। बिल्कुल सही कहा। सब्सक्राइब कीजिए अगर ये आपकी भी फेवरेट मील थी, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दूसरा डेकेट पसंद था। टैनर सो गए क्या? नहीं।